बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणाम मैनू बख्श लो। सतगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। मेरे मालिक दाता, आज टॉपिक संतों ने दिया है, महापुरुष क्यों पूजे जाते हैं। ऐसी मालिक कोई सोच नहीं है, ऐसे शब्द नहीं है कि दासी संतों के जीवन के ऊपर कुछ शब्द बोल पाए। ये तो सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा है गुरु महाराज दाता। जो आप बुलवाएंगे सतगुरु बाबा हरदेव जी, वही भाव प्रकट होंगे। अपनी कोई ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है कि संतों के जीवन पे दासी कुछ बोल पाए। संत जीवन ठहराव का जीवन, जो मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सब इनमें बसे हुए हैं, जो परम अवस्था प्राप्त किए हुए हैं। हर हाल में सिर्फ और सिर्फ उन्हें परमात्मा ही चाहिए। संधि है ईश्वर से उनकी, और संसार से वह संधि विच्छेद कर चुके हैं। निर्लेप हैं संसार से, माया गुजरान के लिए है। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी समझा रहे हैं, माया का मोह नहीं रखना है, लालच में नहीं आना है। पैसों को, रुपयों को जेब में रखना है, दिमाग में नहीं। यदि माया दिमाग में आ गई, बस गई, तो अपने जीवन को ही हम नष्ट कर बैठते हैं। तो हमें हर पल ये बात ध्यान में लानी है कि हम कैसा जीवन जिए। हमेशा सबका भला मांगते हुए इस जीवन को जिए। इसी भाव से सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने ये मिशन की शुरुआत की कि हम जीवन को जी तो रहे हैं, पर प्रभु की पहचान हमें नहीं हो रही है। हम हमेशा अच्छी संगति में बैठे, शुद्धता लाएं, मजबूत इरादे वाले बने। हम दुनिया को कुछ प्रेरणा दे सके, ऐसा जीवन हो। यदि हम बारंबार हारे हैं, हम कामयाबी प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तब भी इस बात को हम दुनिया के सामने रखते हुए कि मैं हारा हूं, मैं हारी हूं, तुम नहीं हारना। जो रास्ता मैंने कमजोरी वाला पकड़ा था, वो तुम नहीं पकड़ना। अंतरकरण से शक्तिशाली बनना। एक हारा हुआ व्यक्ति भी आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो संत प्रवृत्ति मालिक हमें हमारे परमपिता परमात्मा से मिलाने के लिए आती है। हम कुछ भी कर रहे हैं, मुबारक है हमें, पर हम अपने मन को बुरी सोच से न भरें। मन में हमारे सबके भले की कामना हो। हर किसी में हम इंसानियत देखें, इंसानियत भर पाए। ऐसा जीवन हमें सिर्फ और सिर्फ जीवन में सफलता देता है। जहां डर खत्म होता है, वहीं से जीवन शुरू होता है। सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी, जो संत निरंकारी मिशन के जन्मदाता हैं, वह भक्ति में वैराग्य से भरपूर हैं। खूब वैराग्य के साथ भक्ति हो रही है। मोहन कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। इसी
प्यार ने, श्रद्धा ने, विश्वास ने उनके अंतर्कंठ में जो जागृत हुआ था कि जिस मोहन को मैं पुकारता हूँ वो मोहन मेरे जीवन में आएगा। और उनके सतगुरु बाबा काहन सिंह जी ने उन्हें थाम लिया कि मोहन तुम्हारे जीवन में आ सकते हैं, तुम दर्शन कर सकते हो। और ऐसा हुआ भी, उन्हें परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हुई। फिर उन्होंने ये बात भी अपने मन में सोची कि जब मैं इतना आनंदित हुआ हूँ, खुशहाल हुआ हूँ प्रभु के दर्शन करके, तो ये आगे भी दात बांटी जाए। हर जीव को ये समझ में आना चाहिए कि शरीर तो एक आधार मिला है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इस आत्मा को पहचान कर अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाना और इस आत्मशक्ति को बढ़ाकर जीवन जीना। जो आत्मशक्ति को बढ़ाता है उसी का जीवन है। यहाँ भौतिकता के पैसे धेले से बात नहीं बनने वाली है। सिर्फ और सिर्फ यही संत प्रवृत्ति है। इसीलिए संत पूजे जाते हैं। कर भला हो भला, अंत वाले का भला। इस अनंत अविनाशी को हम जानकर मानकर जीवन को जिए। इस मार्ग में उन्होंने अपना पैर आगे बढ़ाया, चरण आगे बढ़ाया, बड़ी मजबूती से, बहुत मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़े। सफलता उसी को प्राप्त होती है जो स्वयं मन की पवित्रता, धैर्य और दृढ़ निश्चयी हो। सफलता की प्राप्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ नहीं होती। इसमें प्यार का अहम योगदान होता है। ये प्रेम का ही प्रतीक है जो हमें मिला है। प्रभु परमात्मा निराकार अवतार सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी के जीवन में भी ऐसे लोग आए जो उनकी निंदा करते थे, उन्हें नीचा दिखाते थे, हर पल उन्हें मारना भी चाहते थे मालिक। और हुआ भी ऐसा ही कि उनकी जान भी लेनी चाहिए कि ये देहधारी गुरु बनके इंसानों को भ्रमित कर रहा है। और शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में हम जहां भी इतिहास को पढ़ते हैं, गुरु बिना गति नहीं है और गुरु का कोई शरीर नहीं है। यहाँ सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने हमें क्या समझाया कि सिर्फ और सिर्फ तुम परमात्मा के हो जाओ। ये तो भ्रमित नहीं कर रहे हैं ना कि मैं परमात्मा हूं, आओ मुझे पूजो। नहीं, आप अपने समय को व्यर्थ मत गवाओ, अपने समय का सदुपयोग कर लो। इसी समय बारंबार आपको इस आवागमन में आना न पड़े। बच जाओ, बच जाओ इस आवागमन से। मात गर्भ सबसे बुरी दुर्दशा। तो संत क्यों पूजे जाते हैं, आज का टॉपिक है। जिसका चरित्र सर्वोत्तम है, जिसने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है, हारने के बाद भी उसने अपने आप को संघर्षमय स्थिति में रखते हुए और सफलता प्राप्त की है। बारंबार हारा हुआ इंसान भी किसी को प्रेरणा दे सकता है, पर मेरी अपनी मन की सोच स्वच्छ होनी चाहिए ना। लक्ष्य बनाइए। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने लक्ष्य बनाया, उस पे
अपने आप को केंद्रित किया, अपने ध्यान को, कि ये परमपिता परमात्मा सिर्फ मुझे ही प्राप्त नहीं हुआ है, सबको प्राप्त हो सकता है। पसंदे हम किसे करें, ये हमारे मन की सोच बताती है। हम अपनी संगति कैसी चुने, ये हमारे मन की सोच पे आधारित है। जो सूक्ष्म भाव मेरे मन में होते हैं वो एक भयानक रूप ले लेता है मेरे जिज्ञा से। तो अब संतों को क्यों पूजा जा रहा है, ब्रह्म ज्ञानियों को क्यों पूजा जा रहा है, क्यों आदर सत्कार हो रहा है? क्योंकि वो ब्रह्म में हुए हैं, निरंकार उन्हें मिला है। ये आदर, ये सत्कार जो हमारा हो रहा है, हमारे नाम को नहीं हो रहा, कोई अड़िमा नहीं है, कोई अन्य नाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ परमात्मा प्रकट हुए हैं और दिखाई दे रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं मालिक। तो कैसा चरित्र सुंदर बनाया सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने, कि उनका परिवार नहीं है, उन पे पैसा नहीं है, उन पे कोई संतान भी नहीं है, पर आज उनको पूजने वाले उनके अनुयायी, दासी भी बहुत नतमस्तक होती है, बारंबार सदगुरु जी के चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाती है कि वास्तव में अगर मुझको न तो मिलता मेरा मुश्किल गुजारा था, जो पहुंचा है बुलंदी पर वो एक टूटा सितारा था। और इस दिव्या से इनकी रहमो करम को बता नहीं सकती मालिक। जब निरंकार में जीवन जिया जाता है तो ना हमें दवाइयां चाहिए, ना हमें अन्य और वस्तुएं ज्यादा चाहिए, क्योंकि संत साधन नहीं जुटाता है, संत तो अब साध्य हो गया है। संत में धैर्यता है, अपने स्वभाव को वह समझ चुका है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सत्य सनातन शाश्वत को ही हर पल ध्यान में रखना है, जो मिटने वाला नहीं है। हम अपनी ताकत पर ध्यान रखते हैं। वो कौन है? नास्तिकता वाले, जो नास्तिक लोग हैं। कौन थे नास्तिक? रावण, दुर्योधन, हिरण्यकश्यप, जितने भी दैत्यों के नाम आते हैं, मधुकैटभ हुआ, मैं स्त्री को मैं हरण कर लूंगा, इस पे मैं विजय प्राप्त कर लूंगा। और जितना समय उन पे होता है, जितनी वस्तुएं उन पे होती हैं, जो कुछ उन पे होता है, उसका भी वह आनंद नहीं उठा पाते हैं, सुख नहीं उठा पाते हैं। एक कुटिया वाला संत भी आनंद उठा लेता है, खुश हो जाता है, औरों को भी खुशियां बांट देता है। इसलिए संत पूजे जाते हैं कि वह पॉजिटिवनेस में है, सकारात्मक सोच में है रहता है। और एक है जो सिर्फ और सिर्फ माया में लीन है, और ये तो नश्वर है। जितना जितना तुम माया में धसोगे किसी भी तरफ, उतना ही तुमसे माया नाच नचवाएगी। और माया संत को नहीं नचा सकती है। संत सिर्फ चिंतन करता हुआ चिंता भी ऐसे ही करता है कि कोई अपना जीवन बना ले। पर नहीं तो संत जब वहां से हट जाते हैं, विभीषण जब वहां से चले गए तो लंका जली, भस्म हुई। इसलिए परमात्मा पहले संत को वहां से हटा देते हैं मालिक, क्योंकि संत ही है जो जगत में शांति पहुंचा रहा है, और संतों को समय पे कोई नहीं पूछता है। बाद में उनकी विशेषताओं को याद करते हैं। आज हम संत विवेकानंद जी के विचार पढ़ते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी को हम याद करते हैं। तो दासी तो ऐसी सौभाग्यशाली अपने आप को समझती है। कहाँ तो मुझे कहा जाता था बीमारियों के लिए कि ये असहनीय है, ऐसी है, वैसी है, इसका भाग्य नहीं है। लेकिन आज वही लोग
कहते हुए सुन जाते हैं कि जब से गुरु को धारण किया है, गुरु को इसने अपनाया है, इस मार्ग पर चली है, तब से इसका जीवन कितना सुंदर बन गया है। आज यदि कोई नोटों की गड्डी भी सामने रखे और ये कहे कि गुरु को छोड़ दे, तो सतगुरु जी को छोड़ने वाली नहीं है दासी। पूर्ण रूप से सब कुछ छूट जाए संसार में, पर सतगुरु जी नहीं छूटेंगे मालिक। जिसने रब के दर्शन कराए, जिसने सच्चाई से नाता जुड़वाया, खरे मैं एक रोटी खा के तो गुजारा कर सकती हूँ, पर इस आत्मा को दूषित करके जिंदा नहीं रह सकती। जिसका चरित्र नहीं है, उसका जीवन नहीं है मालिक। संत निरंकारी मिशन में सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी से के पास कुछ नहीं है, आज उनके पास सब कुछ है। सदगुरु अवतार जी के पास परिवार था, पर परिवार में कमियां आई। आज सब कुछ है। अभी अभी हमने देखा सन 16 में कि सदगुरु माता सुदीक्षा जी चाहती तो कितना टूट जाती। एक ही साथ उन पे कितना दुख पड़ा, पर उन्होंने इस दुख की तरफ ध्यान नहीं देते हुए संघर्षमय स्थिति में भी अपनी सोच को आगे बढ़ाया और हमें फिर समझाने के लिए गुरु गद्दी पर विराजमान हुई और आज हमें वह संभाल रही हैं। दुख किसके पास नहीं है, हैं? और ये हम सोच रहे हैं कि हमारे लिए ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। पता नहीं। ऐसे करने वाले वही धस जाते हैं, दलदल में फंस जाते हैं मालिक। संत क्यों पूजे जाते हैं, ये टॉपिक है आज। संत हृदय से मजबूत होते हैं, मन को मजबूत बनाया है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने व्यापार नहीं किए, उन्होंने सर्विसें नहीं की, उन्होंने घर नहीं बनाए, उन्होंने घर के काम नहीं किए, बस एक सोच अच्छी। इतना सब कुछ होने के बाद भी सदुपयोग नहीं कर पाता बुरी सोच वाला इंसान। तो हमें कैसा बनना है, अपने हौसले को बढ़ाना है। और हौसला तो हम बुराई के लिए भी बढ़ाते हैं। चोर चोरी करने चलता है तो पता नहीं कितनी योजनाएं वह बनाता है। जुआ खेलने चलते हैं, कितनी योजनाएं बनाता है वह। शराबी के पास पैसे नहीं होते हैं, वो शराब पीने के लिए कितनी योजनाएं बनाता है कि मैं कहीं से लोटा चुरा लूंगा, कहीं से किसी से पैसे उधार मांग लूंगा, नहीं मिलेंगे तो ऐसा कर लूंगा, किसी के पैर पकड़ लूंगा। पर वो सोच क्या संत वाली प्रवृत्ति वाली है? क्या अच्छाई की सोच है वो? क्या मेरे चरित्र को ऊपर उठाने वाली सोच है? नहीं। एक सोच मेरी कि मुझ पे 1 रुपया भी नहीं है जेब में, पर फिर भी मैं राजा हूँ। कहाँ का राजा? और नूर बरसता है, जहाँ पानी भी जूस बन जाया करता है, जहाँ सूखी रोटियां भी मेवा बन जाया करती हैं मालिक। जहाँ आज तो है, पर शाम की भी परवाह नहीं है, पता नहीं है। वही तो संत हैं मालिक। सतगुरु बाबा गुरबचन जी ने, सतगुरु बाबा अवतार जी ने, जितने भी महान योद्धा हुए हैं, नारी जाति का सम्मान किया है। जिस घर में नारी जाति का सम्मान नहीं होता है, वह घर शक्ति से विहीन हो जाता है, वह घर डूब जाता है। वहां कर्म निरंकार के लिए नहीं हो सकते। मालिक का जाति पातियों से ऊपर उठाते हैं संत। कि चारों वर्णों में जो भी परमात्मा का हो गया, वही हरि का दास हो गया मालिक दाता, जिसने सब चरणों को पकड़ लिया। अभी भी मैं ब्रह्म ज्ञान की दात के बाद यदि मंजिल पे पहुंचने में देरी कर रहा हूं, तो ये गलती मेरी है, सतगुरु जी की नहीं। पता है, अभी मुझे बहुत सोचना है अपने बारे में, आत्म कल्याण करना है मुझे।
मुझे है संभव लगने वाला काम। हम्म, हो जब आत्मिक शक्ति बढ़ती है तो संभव हो जाता है। दासी ने तो स्वयं ही जीवन जिया है। लगभग 10 साल कैंसर रहा और इतनी पेट में चीज पुकार। पर दासी ने कभी ऐसा मन अपना नहीं बनाया कि कहीं से उधार ले ले, कहीं से ऐसे इलाज करा ले, कहीं किसी के पैर पकड़ ले, कहीं किसी के ऐसे ही काम कर ले। नहीं, द्वंद था तो एक परमात्मा के लिए था, एक जिज्ञासा थी तो ईश्वर के लिए थी। वो माँ परम शक्ति, जिन्हें हम दुर्गा माता कहते हैं, उनके दर्शन हो रहे हैं। बस तुम्हें ही करना है, तुम्हें ही करना है, तुम्हें ही करना है। और आज भी वास्तव में है, यदि कुछ कोई करेगा तो परमात्मा करेगा, ईश्वर करेगा। ये एक से अनेक बना देता है मालिक। पत्ते पेड़ के एक से नहीं होते हैं, तो सबका स्वभाव भी एक सा नहीं हो सकता। पर मुझे अपना स्वभाव कैसा बनाना है, मुझे किसके लिए जीना है मालिक। अपने नास्तिक भाव मुझे ही मिटाने होंगे। जो मृत्यु से परे होकर जीवन जीते हैं, जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया है, वही संत है। पेड़ ना खाता अपने फल को, कि उसको खाता है संसार। नदी ना अपने जल को पीती, केवल करती परोपकार। ऐसे ही संत संसार के लिए आते हैं। आज हम ऐसे शुद्ध विचार वालों को, अच्छी सोच वालों को कह देते हैं कि लालची है। पर एक अच्छी सोच सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी की आज फलदायक सोच बनी है। हर संत के पास फल है, मेरे पास तो है। जो कुछ मुझे दिया है शायद ही किसी को दिया हो, और वो शायद ही किसी को मिले। तो संतों का जीवन जो है रंगारंग होता है, रस में होता है, और रस में जीवन ही तो आनंद है। जहाँ दैवीय गुण समा चुके हैं, हम किसी को कुछ नहीं दे सकते तो आशीर्वाद दे। ये दहेज रहित शादियां भी किस लिए कराई, कि हमारे आनंद में कमी ना आ जाए। कोई उधारी में ना दब जाए। हम चले तो सही अपने सतगुरु जी के कहने पर, गुरमत में आए तो सही। हम दास हम नहीं बन सकते हैं, सेवक हम नहीं बन सकते, क्योंकि मेरा मन ही अभी मजबूत नहीं है। दसी तो स्वयं को कह रही है, आप सब तो बहुत प्यारे सेवक हैं सतगुरु जी के, क्योंकि अभी भी मोह माया अंतःकरण में समाई हुई है। तो सत्कार किसका होता है? जो विजेता है, जिसने विजय प्राप्त की है समस्त इंद्रियों पर, जिसने जाग कर संसार को आवाजें दी है, एक अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा दी है। मेरे जीवन में कुछ भी कमी हो, पर सच्चाई की कमी ना हो। सच्चाई तो परमात्मा है, कि इस सत्य को मैं कभी भी ना खोने दूं। अर्थात मेरा हर कर्म किसी को कुछ दे जाए। कोई दूर बैठा भी हमारे जीवन से प्रेरणा ले लेता है, क्योंकि उसकी सोच ऐसी है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की जी की शिक्षा को ग्रहण कर लिया, बाहर बैठकर भी वहां श्रद्धा जागी थी। पर जो यश दिलाना था, जो समय पे एक नाम रोशन करना था, वो अर्जुन का करना था, क्योंकि उनके प्रारब्ध से ही ये तय था कि इस समय ये काम अर्जुन से कराना है।
वो बच्चा वास्तव में ही जीत जाता है। दसी ने तो स्वयं देखा एक बच्चे को इतना विश्वासी कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ कहा जा रहा है सामने से कि अपने माता-पिता को बुलाओ, नहीं, वो भी नहीं आएँगे पर मुझे ये करना है तो करना है। मैं कैसे भी करूँगा पर मुझे ये करना है। मेरा एडमिशन करिए। सुदातार, मेरा एडमिशन कहाँ हुआ है? मैंने बेसिक पढ़ाई की और बेसिक पढ़ाई के बाद मुझे फिर खुल के अधिकारी बना दिया मेरे सद्गुरु बाबा हरदेव जी ने। हुँ। जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है, कि जलवा तेरा रूबे रू है वाली गाता। हुँ। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। हुँ। तो हम क्या कर रहे हैं और क्या हमें करना था, ये सिर्फ़ से सिर्फ़ मुझे ही सोचना है। हुँ। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, ज्यों-ज्यों पग आगे बढ़े, कोटि तीर्थ समान। मैं 100 तीर्थों पर चली जाऊँ, समस्त तीर्थ कर आऊँ, लेकिन मैं स्वयं में ही अपने अंतःकरण में स्नान नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरा वो तीर्थों पे जाना, स्नान करना भी बेकार है। क्योंकि शरीर को स्नान थोड़ी ना कराना था तीर्थों पे, आत्मा को पवित्र बनाना था हमारे। हुँ। तो सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी के जीवन से हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि मेरे जीवन में कोई भी बात बाधा बन रही है तो वो स्वयं मेरा मन बन रहा है। कबीरदास भी कहते हैं कि निंदक को हमेशा अपने पास रखना। यदि हम किसी के वचनों से पहले, शब्दों से पहले अपने शब्द बोलने शुरू कर देते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, तो हमारी मूर्खता दिख जाती है और फिर हमसे सामने वाले फायदा उठाते हैं। तो हम अपने मूल को पकड़े लगातार। और यहाँ ऐसा वचन भी आ रहा है कि किसका कितना सम्मान करना है, किसके साथ कितनी संगति करनी है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। क्योंकि संगति हमें डुबो देती है और संगति हमें उभार देती है। तो संतों के साथ हमेशा प्रीत प्यार बनाना है। संत निरंकारी मिशन किसी बात का मोहताज नहीं है, कि आज विश्वव्यापी हो चुका है। हर जगह ये प्रेरणा दी जा रही है कि सबसे पहले अपने लक्ष्य को याद करो, परमात्मा को याद करो, फिर उसके बाद मानवता का जीवन जियो। और मानवता में कुछ खोता नहीं है, बहुत कुछ प्राप्त होता है। एक अच्छाई मैंने किसी को दी, हुँ, उधर से भी अच्छे विचार शुरू हो गए, उनकी अच्छाई मेरे पास आ गई। हैं। किसी ने 4 गालियाँ मुझे दी, 10 गालियाँ मैंने सुना दी। कितना मैं बुराइयों से भर गया, कितना मेरा गंदा स्वरूप हो गया। दासी तो स्वयं सोचती है, मालिक किसी को कुछ भी कहती है, तो उसके बाद में ये होता है, ये स्वरूप मेरा क्यों हो रहा है? महात्मा जी भी कहते हैं, फ़ोन करके भी समझाते हैं, तुम्हारा ये स्वरूप मुझे अच्छा नहीं लगता है कि तुम ऐसे बोलो। यानी कि उन्हें शांति पसंद है, उन्हें प्यार पसंद है। तो संतों का सत्कार कैसे होता है? क्यों होता है? ये टॉपिक हमें यही समझा रहा है कि अपने चरित्र को बहुत सुंदर बनाना होगा। ये चरित्र ऐसा नहीं है, इस उम्र में भी यदि दासी कुछ ऐसा कर बैठे, तो चरित्र तो मेरा आज भी हनन हो जाएगा ना। सबसे पहले मुझे अपने चरित्र को गढ़ना है। मालिक, महापुरुष, महात्मा, संत कोई उपाधि नहीं है, जीवन है जीवन, जीवन, जीवन जीते। दासी की मम्मी ने बहुत प्यारा जीवन जिया, सबके लिए जिया। उनका जीवन अपने लिए नहीं था। तो वो जीवन मुझे बहुत याद आता है, बहुत याद आता है। मालिक दाता। ऐसे ही संत निरंकारी मिशन में अनेकों अनेकों संत महात्मा दासी के साथ जो मिलवर्तन के साथ बैठे, जिन्होंने प्यार दिया बच्चे को, जिन्होंने यहाँ पे दौड़ाया, इतनी परेशानियों में, मुश्किलों में, कहा अणिमा हिम्मत नहीं हारनी है, बस तुझे सत्संग नहीं छोड़ना है, बस तुझे सत्संग नहीं छोड़ना है। मेरे सतगुरु माता जी, मुझसे सत्संग नहीं छोड़ाना, मेरे महात्मा कभी भी सत्संग में जाने से मुझे ना रोके। और ये भी
बढ़ चढ़ के सत्संग का हिस्सा बने। धन्यवाद संतो, धन्यवाद। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा